नमस्कार सभी को। मैं आज कला संस्कृति से संबंधित जो लेबर असिस्टेंट में लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित क्लास लेके आई हूँ। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। और अगली क्लास में मैं इतिहास से संबंधित 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेके आऊँगी। कला संस्कृति का पहला क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी, ये तो हर एग्जाम में पूछते ही है, लगभग फट से संबंधित है। और श्रीलाल जोशी के बारे में पूछे कि इनको पद्मश्री कब मिला, तो पद्मश्री 2006 में मिला। और शाहपुरा भीलवाड़ा के है, ये भी पूछा हुआ है हर एग्जाम में। और पार्वती जोशी जो कि फट से संबंधित है, पार्वती जोशी प्रथम महिला चित्रकार है। और इससे संबंधित फट से संबंधित एक कल्याण जोशी नाम याद रख लेना, कल्याण जोशी। और यदि फट से संबंधित पूछे कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो लोकप्रिय फड़ तो है बाबूजी की फड़। लोकप्रिय या सबसे छोटी फड़ वो पूछ ले तो छोटी बाबूजी की है। और सबसे पुरानी फड़ और सबसे बड़ी फड़, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तो वो है देवनारायण जी की। हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है, ये तो सबको पता है, गोगा जी। और यदि इनसे संबंधित पूछ ले कि तेजा जी के जन्म, अब वर्तमान टाइम में ऐसे पूछते हैं कि जन्म को क्रम वाइज जाइए या ऐसे, तो तेजा जी का जन्म पूछे तो तेजा जी का जन्म हुआ 1003 ईस्वी और 1073 में तेजा जी का, तो 1073 ईस्वी में। और गोगा जी का जन्म हुआ 1003 में। और बाबू जी का जन्म 1239 में हुआ। और रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हुआ। और गोगा जी से संबंधित बात करें तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह। और माता का नाम बाछल देवी। और पत्नी का नाम केमल दे। और ददरेवा में तो शीश पड़ा इसलिए शीश मेड़ी है। और मेड़ी है हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। गढ़बीटली और अजय मेरू राजस्थान के किस दुर्ग को कहते हैं? तो गढ़बीटली और अजय मेरू दुर्ग किसको कहते हैं? तारागढ़ किला अजमेर वाले को ही कहते हैं। और तारागढ़ किला अजमेर से संबंधित बात करें तो इसका निर्माण हुआ 1113 में। और उपनाम है राजस्थान का हृदय है। और राजपुताने की कुंजी है, अरावली का अरमान है, गढ़ बीटली यानी गढ़ की बीटली पहाड़ी मत स्थित होने के कारण गढ़ बीटली कहते हैं। और पूर्व का जिब्राल्टर भी बोलते हैं, जो कि बिशप हेबर ने कहा था। और शाहजहां ने इस दुर्ग का किलेदार विठल दास को बनाया था। और इनसे संबंधित बात करें तो ये लगभग 1300 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी नाम की बात करें तो उनकी पत्नी थी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, उसके नाम पर, उसका नाम ताराबाई था, उसके नाम पर तारागढ़ नाम रखा गया। और इस दुर्ग में 14 बुर्ज है, जिसमें वो घूंघट है, घूगड़ी है, और इमली है, पीपली है, दोरई है, ऐसा कुछ, मतलब 14 बुर्ज। और रूटी रानी भी इसी दुर्ग में रही थी। और सांझा के पुत्र दारा सिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। और नाना साहब का झालरा कई बार पूछा हुआ है, नाना साहब का झालरा किस दुर्ग में है? नाना साहब का झालरा इस तारागढ़ में स्थित है। और इब्राहिम का झालरा भी इसी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और स्थानीय आक्रमण की बात करें तो सर्वाधिक इसी में हुए, स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक स्थानीय है। और बाहरी आक्रमण की बात करें तो भटनेर दुर्ग में हुए थे, आप सबको पता ही है। 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किले, इसको आपको वो ट्रिक पता ही है, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर और आम। ची से चित्तौड़गढ़ है, कू से कुंभलगढ़ है, गे से गागरोन है, जय से जैसलमेर है, रे से आमेर हो गया, और इससे रणथंभौर हो गया, रे से रणथंभौर और आमेर। और इनमें से कौन सा नहीं है? सिवाना, सिवाना इसमें नाम आया नहीं है, मतलब ये नहीं है। जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, यानी बी सी डी जिस भी ऑप्शन में BCD। और यदि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची की बात करें तो 2010 में अमूर्त धरोहर स्थल में 2010 में यूनेस्को धरोहर स्थल में
कालबेलिया को शामिल किया गया। परकोटे की बात करें तो जयपुर परकोटे को 2019 में शामिल किया गया। केवला देव घना पक्षी विहार वो भरतपुर वाले उनको 1985 में शामिल किया गया था केवला देव को। तो ये मंदिर से संबंधित पूछा गया कि ये किस जिले में। एकलिंग जी का मंदिर सबको पता है उदयपुर में। हर्षद माता मंदिर, हर्षद माता को एक बार रोको। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में सबको पता है। और सच्चाई माता जो ओडिशा जोधपुर में सबको पता है। तो हर्षद माता मंदिर दौसा में है। और इस किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम है किरात कूप। और इनका उपनाम क्या है, इसको खजुराहो के मध्य प्रदेश के मंदिरों के समान है माना गया है। तो इन्हें राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो। और हाड़ौती का अंबिका माता, अंबिका माता मंदिर जो कि मेवाड़ का खजुराहो है। मिनी खजुराहो को पूछे तो ये भंडेवरा वाला है। हाड़ौती का खजुराहो भी भंडेवरा 12 है। और अंबिका माता मंदिर है वो मेवाड़ का खजुराहो है। अंबिका माता मंदिर है जो जगत सलूम्बर में वर्तमान में है, सलूम्बर में, उसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान का खजुराहो इसको किराड़ू के मंदिर बाड़मेर वालों को बोलते हैं। निर्माण के पूछ लेते हैं कब कराया या किसने, बप्पा रावल ने करवाया। और इनसे संबंधित पूछ ले कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये पाशुपत संप्रदाय, यानी इसी को पाशुपत को ही लकुली संप्रदाय बोलते हैं, यानी लकुली संप्रदाय से संबंधित है। कई बार पूछ लेते हैं ये किन देवताओं को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मेला और सामने जिला इसको सम्मिलित करना है। पुष्कर मेला सबको पता है अजमेर में, और जीण माता का सीकर में, और भरतरी मेला अलवर में, और डीगी कल्याण जी टोंक में। पुष्कर मेले की बात करें कि कब भरता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को और कौन कौन से मेले भरते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, एक तो कोलायत बीकानेर वाला, और एक कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा झालावाड़। कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत और चंद्रभागा और पुष्कर मेला, ये सब कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। रचना और लेखक कवि को सुमेलित करना है। अरिंद रोय अर्जुन देव चारण की। तो इस एक ऑप्शन से जो ऑप्शन दिए हुए वो एक ऑप्शन से हो रहे थे वैसे। गोवर्धन सिंह के गांव और जुदा व्यापार अरोड़ा की। और मार्ग है चंद्र प्रकाश देवल की, मार्ग चंद्र प्रकाश देवल की, और जुदा व्यापार अरोड़ा की। ए के सामने है 2, और बी के सामने 4, और सी के सामने 3, और डी के सामने 1। और चंद्र प्रकाश देवल की और रचना की बात करें तो एक तो हो गई मार्ग, और एक पागी, और एक कावड़। सही कथन का चयन करना। विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती हैं। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोला या बिंदोली से संबंधित गीत गाया जाता है। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने वाले का जाने का जल्ला गीतों में उल्लेख होता है। और किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन में दिए हुए ए, सी, डी और ए, बी, यानी 3 तो सही है, सिर्फ एक गलत है। तो हमें एक गलत को देखना है कि कौन सा गलत है। किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जच्चा नहीं कहलाते हैं। जच्चा तो जन्म पर गाए जाते हैं। मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत को छेड़ा कहते हैं। तो इसमें जिसमें डी है वो सब, जिसमें डी है उस ऑप्शन को काट दो। इसमें डी है, डी और डी, यानी इसका उत्तर होगा सी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था फिर भी इतना सरल था इसका उत्तर लाना। अभिकथन है गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण का अर्थ शिव है और गौर का अर्थ गौरी है, पार्वती, यानी ये तो राइट है। और कारण है यह त्योहार है होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो इसमें होली का 5वां दिन गलत लिख दिया, ये तो गलत है। यानी अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। गणगौर की बात करें तो गणगौर स्वारी कहाँ की प्रसिद्ध है, स्वारी जयपुर की है। और धींगा गणगौर मेला है जोधपुर का। जैसे पूछ लेते हैं बिना ईसर की गणगौर या बिना गंवर की गणगौर, तो बिना गंवर की गणगौर तो निकाली जाती बिना गंवर यानी ईसर की बिना गंवर यानी ईसर की गणगौर निकाली जाती बीकानेर में चैत्र शुक्ल तृतीया को। और बिना ईसर की गणगौर यानी बिना ईसर की गणगौर होगी तो गंवर सही तो होगी, यानी गंवर की गणगौर या बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर गणगौर कहाँ निकाली जाती है, ये जैसलमेर में निकाली जाती है, जो कि चैत्र शुक्ल उससे अगले दिन चैत्र शुक्ल ये तृतीया को है या चतुर्थी को। यानी बिना गंवर की तो बीकानेर में और बिना ईसर की जैसलमेर में, यानी चैत्र शुक्ल
चतुर्थी को। कथन ये है, विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा का शासनकाल स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह के शासनकाल के चित्रों में भागवत पुराण से पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है, एकदम राइट है और ये भी एकदम सही है। लेकिन ये दोनों व्याख्या नहीं करते हैं, यानी ये अलग बात की हुई है, ये अलग बात की हुई है। और यदि चित्रकार की बात करें उदयपुर शैली से संबंधित, तो पारिजात अवतरण या नाना राम की कृति ये कब लिखी गई? 1540 में लिखी गई थी। कहे तो चित्रकला का काल जगत सिंह प्रथम के काल को कहते हैं, जगत सिंह प्रथम के काल को, जो कि इसका काल था 1628 से लगभग 1652 तक। इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें बोला हुआ है कुंभा का शासनकाल स्वर्णिम युग माना गया विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से, यानी कला में जैसे कि दुर्ग से संबंधित है। ये तो महाराणा कुंभा का शासनकाल है, और यदि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज में हुआ तो मैं कमेंट में बता दूंगी कि आपका कौन सा सही उत्तर होगा। संतों को काल कर्मानुसार सजाना है। दादू दयाल का जन्म की बात करें तो दादू दयाल का जन्म लगभग 1544 के आसपास ईस्वी में हुआ, और संत पीपा का जन्म 1425 के आसपास, और महर्षि नवल राम का जन्म हुआ था लगभग 1383 के आसपास, और संत 1783, और संत माव जी का जन्म हुआ था 1701 के आसपास। यानी सबसे पहले तो संत पीपा हो गए, यानी सी होगा, सी 2 में, बाद में ए होगा, यानी बाद में संत मावजी या संत नवलराम, तो संत मावजी होगा यानी डी होगा, CADB यानी ये होगा। और इनके एक ही, मैंने तो ये गूगल से पता किया, आप भी देख लेना यदि कोई अलग उत्तर हो तो। मुझे तो एक ही पता था, इनका 1544 में हुआ था संत दादू दयाल का। 12 प्रश्न लैब असिस्टेंट में कला संस्कृति से संबंधित पूछे गए, जिसमें लास्ट कला संस्कृति का 12वां क्वेश्चन है। ये आप कमेंट में जरूर बताएं, ये मुझे नहीं पता है और ना मैंने एक दो बुक में संभाला, उसमें मिला नहीं। आप इसको कमेंट में जरूर बताएं इसका उत्तर। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा, और आपको अगली क्लास, जैसे कि अभी तो एक इतिहास से संबंधित लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन की लूंगी, तो आपको कोई और सब्जेक्ट की, जैसे कि मैथ की पसंद आई है तो मैथ की शुरू करते हैं, या फिर राजस्थान जीके से संबंधित क्लास चाहिए तो हम सब साथ में मिलकर याद करेंगे। कोई भी बुक सजेशन कर सकते हो कि इस बुक से आप पढ़ो या इस ये बुक रटवा दो, तो हम वो भी कर सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।